जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। कावड़ यात्रा और बम बम भोले की गूंज एक बार फिर सुनाई देने वाली है। श्रावण मास की शुरुआत होते ही लाखों शिव भक्त कावड़ उठाए गंगा जल लाकर भोलेनाथ को अर्पित करने निकल पड़ते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कावड़ यात्रा के शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यात्रा मार्ग की तैयारियों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने हिंडन एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से बिजनौर तक का पूरा कावड़ मार्ग देखा और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि इस पवित्र यात्रा की शुचिता, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुविधा में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। सीएम योगी ने कहा कि कावड़ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा आयोजन है, जिसकी गरिमा और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यात्रा को अपवित्र करने का कोई भी प्रयास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि अगर कोई भी व्यक्ति खान पान की वस्तुओं में थूकता है, मार्ग पर गंदगी फैलाता है या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आदेश दिया है। कावड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं, ऐसे में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना भी जरूरी है। सीएम योगी ने कहा कि मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन की निगरानी और कंट्रोल रूम जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना पर तुरंत कार्रवाई हो सके। इसके साथ ही ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उपद्रव या झगड़ा करने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित जिलों को निर्देशित किया कि कावड़ियों के लिए टेंट, साफ पेयजल, भोजन, मोबाइल शौचालय, प्राथमिक उपचार और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि विश्राम स्थलों की संख्या बढ़ाई जाए और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर स्ट्रीट लाइट, बैरिकेडिंग और साइन बोर्ड लगाए जाएं ताकि रात में भी यात्रा सुरक्षित तरीके से की जा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस यात्रा में सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। इससे सेवा का दायरा बढ़ेगा और व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मूल उद्देश्य सेवा और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। समाज की भागीदारी से ये यात्रा और सफल होगी। आपको बता दें कि इस साल भी कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। माना जा रहा है कि सीएम योगी भी पुष्प वर्षा करेंगे। ये कार्यक्रम 11 जुलाई के बाद तय किया जाएगा। ये परंपरा पिछले सालों से चली आ रही है, जिससे कावड़ियों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें सरकार की तरफ से सम्मान का अनुभव होता है। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में यात्रा का वातावरण खराब नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने, समयबद्ध तैयारी करने और किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।